हरिओम सभी को। एक बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत प्रयास कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके, और शायद क्या पता किसी के साथ भी ये बात हो रही हो कि बहुत प्रयास करने पर भी कोई चीज़ हमारे हाथ से थोड़ा थोड़ा गैप में निकल रही हो। मतलब ऐसा लग रहा हो कि बस चीज़ होने वाली है और फिर वो नहीं होती है। हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने काफ़ी बार अटैम्प्ट दिया और 1-2 नंबर या 4 नंबर 6 नंबर से आप रुक रहे हों। जीवन में कोई काम हो कि उन कामों में काफ़ी रुकावटें आ रही हो और आपको वो प्रत्यक्ष दिख रही हो कि हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। या आपके साथ ऐसा होता हो कि आप बहुत सारे जो भी आप काम करते हो उसमें आपकी रुकावटें आती होंगी। बहुत गहरा रहस्य है अध्यात्म का, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें अपने काम निकालने से मतलब है और वो उसी में खुश है। मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ भौतिक तौर पे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसे पाके और उसी में आनंद करते हैं जब तक कि आनंद मिलता है उनको। वैसे तो जितना भी भौतिकता का जितना आनंद है वो किसी चीज़ के मिलने तक ही वो आनंद होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लेक्चर भी हो जाए बीच में कि मैं आपको वैसे शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। तो पहले बता ही देता हूँ, बाकी जैसे आध्यात्मिक तौर पे चीज़ें सुननी होंगी वो आगे सुन लेगा, नहीं तो अपना वीडियो कट करके अपना काम चलाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपके जीवन में ऐसा कभी ऐसा कोई हो, जैसे हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी हो जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हो, दवाइयाँ आप खा रहे हो लेकिन वो दवाइयाँ असर ही ना कर रही हो, और लंबे टाइम तक चीज़ें चल रही हो, मतलब और या कभी आप ठीक हो रहे हो फिर आपको वही चीज़ दोबारा होती है। आप हो सकता है कि किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब छूटती जा रही है, चीज़ें लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, कुल मिला के। तो आप क्या करना, आपको एक्सेप्टेंस मोड में आ जाना है। आपको बैठना है और अपनी आंखें बंद कीजिए। तो आंखें बंद करने से क्या होगा कि आप अपने अंदर बात कर पाओगे, ठीक है। जब हमारी आंखें खुलती है तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। इसीलिए ईश्वर के सामने जाकर भी बोला जाता है कि आंखें बंद कीजिए, क्योंकि हमें जो जितना हमारा फिजिकल वर्ल्ड में जितना चीज़ें आ रही होती हैं उसकी एक कुंजी है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर में या सूक्ष्म संसार में की वो चीज़ें होती हैं जो हम फिजिकल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको चुपचाप बैठ जाना है और बैठ के एक्सेप्टेंस करना है। आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को मानिए, नहीं तो यूनिवर्स को मानते हैं तो यूनिवर्स को मानिए। देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ भी यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो बहुत व्यवस्थाएं चल रही हैं हमारी, चाहे हम शरीर के अंदर चले जाएं या शरीर के बाहर देखें, तो बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं चल रही हैं। और उन व्यवस्थाओं को कोई तो चला ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ व्यवस्था है व्यवस्था करने वाला भी वहाँ ज़रूर होता है। तो आपको करना क्या है, बैठ जाना और फुली एक्सेप्टेंस मोड में चले जाना है। मतलब पूरी तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरा ही कोई कर्म होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। और डीपली अपने बारे में जितना एक्सेप्टेंस मोड में आप आ पाओगे, जितना एक्सेप्टेंस मोड पे आओगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। मतलब आपने उसे एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये मेरा ही प्रारब्ध है या ये मेरा ही कोई कर्म था जिसकी वजह से मुझे ऐसा झेलना पड़ रहा है। जितना भी हमारे साथ में चीज़ें होती हैं और ख़ासकर बुरी होती हैं, उनका रीज़न एक ही होता है कि ईश्वर हमें बता रहे होते हैं कि ये काम तेरा था, ठीक है। और बहुत डीपली नहीं जाऊँगा इसमें क्योंकि फिर चीज़ें अलग तरह से बतानी पड़ जाती हैं। और वो चीज़ें सिर्फ़ उन्हीं के लिए हैं कि जो सच में आध्यात्मिक वे में आना चाहते हैं। मतलब वो चीज़ें मैं हर किसी के सामने नहीं खोलता हूँ। और ये है कि हाँ, किसी का भला करना है तो या भला होना है मेरी बात से, तो उसे मैं कोई बात बता दूँगा, वो जाके अब वैसा करेगा तो उसका भला हो जाता है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो गुरु परंपरा से जो चीज़ें चलती आ रही हैं वही चीज़ें बता दी जाती है आगे। जितनी आज्ञा आएगी उतनी आज्ञा की चीज़ें बता दी जाएंगी। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसके आध्यात्मिक महत्व तो है ये,
ठीक है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। आप धीरे-धीरे अगर ये प्रैक्टिस आप डेली करते हैं, डेली बेसिस पे करेंगे, तो एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपके 100 काम हैं, तो 100 में से 80 ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, 20 नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उन 20 का न होने का कोई रीज़न होगा, बहुत हार्ड रीज़न होगा, तभी वो नहीं होंगे। नहीं तो चीज़ें होती चली जाएँगी और आप अंदर से मानसिक शांति भी प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बस ये एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाना टोटली। कभी ये नहीं बोलना कि यार मेरी किस्मत ख़राब है कि मैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। उस वाले मोड पे नहीं जाना है, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाना है, एक्सेप्टेंस मोड। तो आप जितना एक्सेप्ट करेंगे, उतने आपके काम ईज़िली होते चले जाएँगे। मतलब आप बड़े से बड़े काम भी होंगे लाइफ़ में, बड़े ईज़िली हो जाएँगे। तो आप एक्सेप्टेंस मोड पे जाइए। ईश्वर को मानिए, जब तक मेरी अगर सलाह मानते हैं, तो ईश्वर को मानिए, ठीक है? और जब आप उनको मानेंगे, तो बाद में उनको जानेंगे और फिर जब आप किसी चीज़ को जान जाते हैं, तो फिर मानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अभी आपको मतलब ये जो राह है ना, यहाँ आपको असत्य से सत्य की ओर जाना है। सत्य से असत्य से सत्य की ओर। मतलब ये समझिए कि कोई चीज़ आप नहीं जानते, लेकिन आपको फिर भी माननी हो, ठीक है? तब आप धीरे-धीरे उस चीज़ के पास चले जाएँगे और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो जैसे एक उँगली है और जो ये उँगली है ना, ये बनी हुई है टिश्यू से और टिश्यू के अंदर अगर हम जाते हैं तो सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर जाएँगे तो बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। जैसे सेल जो होता है वो आँख से नहीं दिखता, लेकिन अगर आप उसके और अंदर जाएँगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, बाकी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? प्रोटोप्लाज़्म दिखेगा। उस वो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे देख पाएँगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इतना अंदर जाके भी कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन वो सिस्टम्स हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें अंदर की तरफ को जाना है और एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाना है। ये जो मैंने बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, वो इसलिए बताई हैं कि थोड़ा-सा फ़ेथ आपका डेवलप हो जाए। बाकी अगर आप डायरेक्टली फ़ेथ कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो इश्यू, यू कैन गो फॉर दैट। आप जा सकते हैं और एक्सपीरियंस करना। देखिए क्या ही गलत हो जाएगा, ठीक है? मतलब आप ये समझिए कि जो मैंने कहा है, अगर आप उसको करते हैं, तो देखिए सही का तो मतलब आप अभी जानते नहीं हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि इससे कुछ गलत नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि कुछ गलत नहीं होगा। तो आप एक बार ट्रायल कीजिए और 1 साल आप एक्सेप्टेंस मोड पे चले जाइए, फुली एक्सेप्टेंस मोड पे। मतलब ऐसा चलिए कि जो भी है ना मेरी ही है, मतलब चाहे वो पुराने जन्मों का है, चाहे जब का है, मैं नहीं जानता कि कब का है, लेकिन वो मेरा ही है, ठीक है? मेरा ही प्रारब्ध। अगर आपको कोई सुई चुभती है, आपका पैर टूटता है, पैर में कुछ चुभता है, सर फूटता है या किसी के साथ में कुछ कोई आके तुम्हें गाली दे देता है, बुरा बुरा कर देता है, तो आपको फुली एक्सेप्टेंस मोड में चले जाना है और फिर आप उस चीज़ का चमत्कार देखना। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया होगा। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। हरि ओम।